नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक बहुत आश्चर्यजनक और मोदी के सिस्टम को झटका देने वाली खबर है गुजरात से। गुजरात यानी मोदी का घर, जहां से गुजरात मॉडल लेकर के आए थे झोले में और फिर पूरे देश को झांसा दिए। उस गुजरात में अडानी के खिलाफ अगर हजारों लोग सड़कों पर उतर आए तो आप इसे किस चीज का संकेत मानेंगे? मोदी की चरम परम लोकप्रियता का संकेत तो माना ही जा सकता है। गुजरात में अडानी के खिलाफ प्रोटेस्ट, ये अपने आप में एक ब्रेकिंग न्यूज है जिसे कोई चैनल नहीं फ्लैश करने वाला है। कोई चैनल इस ब्रेकिंग पर चर्चा नहीं करने वाला और खबर नहीं दिखाने वाला। आखिर अडानी पर गुस्सा क्यों फूटने लगा? ये सिर्फ और सिर्फ अडानी पर गुस्सा है या मोदी और अडानी के कंबाइंड एफर्ट पर, विश्वगुरु बनाने के एफर्ट पर गुस्सा है? क्योंकि इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर, जेवी ज्वाइंट वेंचर, सरकार वही करती है जो अडानी के मन को भाता है। 1100 से ज्यादा ट्रैक्टर सड़कों पर उतरे हैं। 1100 ट्रैक्टर बहुत होता है। 1100 ट्रैक्टर अगर सड़क पर एक लाइन से कतार में खड़े कर दिया जाए तो ड्रोन की बैटरी ऑफ हो जाएगी पूरा का पूरा कवर करने में, 1100 तक जाने में पीछे। किसान आंदोलन भी हमने देखा है, वो भी कवर किया है। वहां जो है 500 ट्रैक्टर अगर एक लाइन से खड़ा हो जाता था तो आगे से पीछे तक जाते जाते पैर जवाब देने लगता था। और 1100 से ज्यादा ट्रैक्टर अलग अलग जिलों से, अलग अलग गुजरात के जिलों से, और इन ट्रैक्टरों की स्टीयरिंग पर कांग्रेसी बैठे हैं, राहुल की टीम बैठी है। मतलब इससे ये मत समझिएगा कि कोई और नहीं आंदोलन में, सिर्फ कांग्रेसी है। स्टीयरिंग आंदोलन का कांग्रेस ने, राहुल की टीम ने संभाला है। बाकी पीछे ट्रॉली में और अगल बगल ये किसान है, क्रुद्ध किसान, गुस्से में जो किसान है। क्यों है ये गुस्से में? क्या इनके साथ खेल किया जा रहा है? इनकी खेती किसानी सब छीन लेंगे क्या अडानी साहब? यही सवाल इनके सामने खड़ा है। मैं विजुअल्स आपको दिखाऊंगा और डिटेल में भाऊ से, क्योंकि भाऊ ने पूरा इंफॉर्मेशन वहां से इकट्ठा किया है गुजरात बातचीत करके, तो भाऊ के साथ वजह समझेंगे। लाइए भाऊ को जोड़ लीजिए स्क्रीन पर। स्वागत है भाऊ। भैया सबसे पहले विजुअल दिखाओ, विजुअल दिखाओ, इसी के आधार पर सब चर्चा होगी। ये देखिए आप, ये एक एक जगह का है, ऐसा नहीं कि मतलब ये एक रोड है इसी रोड से सब जा रहे हैं। सबका लक्ष्य है अहमदाबाद, लेकिन अलग अलग रास्तों से 100, 50, 150 तमाम जिलों से चले हुए हैं ये ट्रैक्टर, जो जो अडानी के चपेट में है। मतलब जिन्हें जिन्हें अडानी जी हजम करने फिराक में है, उन सब जगहों से ट्रैक्टर निकले हैं। विजुअल बढ़ा दीजिए और बढ़ाइए। ये देखिए आप, विजुअल जो हम दिखा रहे हैं उसी विजुअल में देखिए खत्म नहीं कतार हो रही है। यहाँ पर देखिए पैदल आपको दिख रहा है, पीछे देखिए इनके पीछे, ये अभी जैसे होता है मूवमेंट शुरू करते समय, शुरुआती माहौल बनाने में, पीछे ट्रैक्टर देखिएगा इनके पीछे। ऐसा नहीं है कि ये पैदल चल रहे हैं, बस ये पैदल जा रहे हैं ट्रैक्टर छोड़ के। पीछे ट्रैक्टर्स हैं। अब देखिए ट्रैक्टर्स ये अलग शुरू हुआ, ये लाइन, ये कतार अलग शुरू हो गई। ये तमाम जगहों से जो विजुअल हमने इकट्ठा किए हैं, ये देखिए। अब इधर देखिए, ये जो है ये अमित चावड़ा, और मतलब कांग्रेस के तमाम लोगों ने, इसमें अमित चावड़ा, गनीबेन ठाकुर, इनका नाम अब सब जानते हैं। बड़े समय से मोदी गुजरात में क्लीन स्वीप कर रहे थे। गनीबेन है जिन्होंने उस क्लीन स्वीप के सिलसिले को तोड़ दिया। बनासकांठा से सांसद बन के आई 2024 में, इकलौती सीट बड़े समय बाद कांग्रेस जीती। तो गनीबेन ठाकुर हैं, वो इसमें पूरी तरह आंदोलन में कूदी हुई है। अमित चावड़ा प्रदेश अध्यक्ष, और बाकी सारे कार्यकर्ता हैं। इस बार मतलब जो किसान कांग्रेस है, किसान कांग्रेस का तो पूरा का पूरा ढांचा, स्ट्रक्चर ही इसमें इन्वॉल्व है। और 1111 जो नंबर हमने 1100 प्लस कहा था, 1111 नंबर बताया जा रहा है ट्रैक्टरों की संख्या। वो सोच समझ के अपना जो भी दिखवाया हो शुभ अशुभ, तो 1111 ट्रैक्टर इसमें रखे हैं। ये देखिए सब जितने कांग्रेस के नेता और ये लोग। बाकी कुछ हम बाइटें भी विजुअल के साथ लाए हैं, वो ले आइए, पहले वो भी सुन लिया जाए।
तब उसमें, क्योंकि उसमें कुछ चीजें आप डायरेक्ट उनकी जुबान से सुनोगे, फिर हमारी बात सुनोगे तो थोड़ा बेहतर होगा। चलाइए चलाइए, ऑडियो जिसमें है ऑडियो भी खोल दीजिए और विजुअल। कि आपको मालूम है कि हमारा खेती प्रधान देश है और किसान परेशान हो चुका है। मांगे जैसे कि हमको एमएसपी नहीं मिल रहा है, हमारा इनपुट कॉस्ट बढ़ रहा है, खाद का प्राइस बढ़ रहा है, और जो वीज ट्रांसमिशन लाइन है, जो इलेक्ट्रिसिटी लाइन्स है जो हमारे एरिया से जा रही है, 765 केवीज की जो लाइन है वो बड़ी बड़ी महाकाय, जिसको अजगर का बर्डा बोलते हैं हम लोग गुजराती में, इतनी बड़ी लाइन हमारे से जा रही है। और जो उसका मुआवजा हम लोग को मिलना चाहिए वो हमारा जो रेवेन्यू रेट है, जो जंत्री बोलते हैं हम लोग, जंत्री के हिसाब से हम लोग को वो मुआवजा मिल रहा है, जबकि लॉ में लिखा हुआ है कि हमको हमारा मार्केट वैल्यू मिलना चाहिए, बाजार कीमत मिलना चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने एक परिपत्र इश्यू किया है, जिसके अनुरूप स्टेट गवर्नमेंट ने पावर दिया है कलेक्टर को कि एज अ कलेक्टर ही विल बी द चेयरपर्सन ऑफ दैट कमिटी विच विल इवेल्युएट द रेट ऑफ द लैंड, और वो उन्होंने नहीं किया है। वो सिर्फ नाटक करने के लिए कमेटी बिठाते हैं, और उन्होंने जंत्री को ही हम लोगों का मार्केट वैल्यू बता के हम लोगों को कंपनसेशन दे रहे हैं। जहां करोड़ों का नुकसान है वहां पे लाखों और हजारों देने की बात कर रहे हैं, वो हम लोगों को मंजूर नहीं है। हम लोगों ने जिला लेवल पे हर जगह पे कच्छ से लेके सूरत तक, नवसारी, वलसाड़ तक, हर जिले में हम लोगों ने एजिटेशन किया, कलेक्टर्स के साथ मीटिंग की एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। उन लोगों ने हमको सुना मगर सिर्फ नाटक किया, कुछ हुआ नहीं। और हम लोगों को लगा कि अब स्टेट जिले लेवल पे कुछ होने नहीं वाला, इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया, पूरे जिले के लोगों ने, पूरे गुजरात के सब जिले के लोगों ने, कि अहमदाबाद जाएंगे, अहमदाबाद से गांधीनगर तक एक कूच करेंगे, इसके अंदर ट्रैक्टर रैली होगी, ताकि सरकार को दिखे कि ये जो शोषण कर रहे हैं, जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं अभी किसानों का, वो हम लोग को मंजूर नहीं है। आज हमारे गुजरात से 1111 ट्रैक्टर आ गए हैं, 11,000 से ज्यादा किसानों इधर आ गए हैं। हमारी पहली मांग है कि बीज पॉल कंपनियों को सरकार समर्थन करते हैं, ये समर्थन मत करे। बीज पॉल कंपनियों किसानों को मुआवजा दे। दूसरी बात सरकार से है कि कृषि नीति, कृषि पंच और कृषि आयोग बनाया जाए। स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से किसानों को जो खेत उत्पादन है उसका भाव मिलना चाहिए। और कुदरती आपदा में प्रधानमंत्री फसल बीमा का पैसा अभी तक नहीं मिला, वो मिलना चाहिए। और किसानों की आय 2 गुने की बात कर रही है, लेकिन किसान ऐसे भी आता हो गया, ऐसे ही आता गया। इसमें सरकार जमीन संपादन कर रही है उद्योगपतियों को राहत देने के लिए, तो उसके खिलाफ आज पूरे राज्य के नॉन पॉलिटिकल ये सब किसान है, किसी के किसान के ऊपर कोई भी पक्ष का टोपी नहीं है। और हमारी यही है, किसान नीति बनाओ, वरना हम तुमको मत नहीं देंगे। इसमें आपने कई जो है किसानों की जुबान से सुन लिया, वो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या क्या दिक्कत है। भाऊ के पास चलते हैं, क्योंकि वहां पर कई लोगों से बातचीत हुई है। भाऊ, क्या देखिए खेल है किसान, गुजरात में? देखिए आशीष जी, किसान विदर्भ का या महाराष्ट्र का जान देता है, ये तो आपने सुना होगा। मराठवाड़ा, महाराष्ट्र, विदर्भ, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। लेकिन मैं आपको बता दूं, किसान जान देने का प्रतिशत गुजरात में भी कम नहीं है। गुजरात में भी किसान अपनी जान देता है, क्योंकि गुजरात का किसान इस बार बहुत परेशान है। 2 चीजों से परेशान है। एक तो सोयाबीन तेल आने से जो मूंगफली ग्रोअर एरिया है गुजरात का, वो परेशान है। दूसरी बात, कॉटन जब अमेरिका से फ्री में आएगा तो गुजरात का एक कॉटन का एक बड़ा प्रोडक्शन है, वो खत्म हो गया। लेकिन आज किसानों की मांगे तो बहुत है। पुराना मुआवजा नहीं मिला किसानों को। जो मुआवजे की कमेटी होती है वो उद्योगपतियों के लिए होती है। हमने पहले भी कई 1-2 स्टोरीज में किया है। जब याद होगा आपको कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में कैसे एक किसान को मूर्ख बनाया था जमीन खरीदने के लिए। वो अडानी जी की ही ऑफशूट कंपनी थी उसने, और 2 करोड़ रुपए उससे दिलवाया था। तब भी वो किसान की जमीन का जो खेल हुआ कलेक्टर की कमेटी में, वो होता है। लेकिन इस बार जो टिगर पॉइंट था, होता है ना, बहुत सारी डिमांड है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट होता है जिससे किसान बिल्कुल रास्ते पे आता है, वो है प्राइवेट बिजली कंपनियां, खासकर अडानी। इनका जो वायर ट्रांसमिशन है, जो वायर ट्रांसमिशन होती है, इन्होंने अपनी खुद की लाइनें डाली है। अब हाई टेंशन वायर ट्रांसमिशन जब जाती है, आपने खेतों में भी देखा होगा, दर्शकों ने भी देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े पोल्स लगते हैं कि वो ऐसे
पूरा ऐसा पिरामिड जैसा बनता है और वो जमीन के किसान के खेती में जाता है। अब होता क्या है, किसान के खेती में यदि ये 10 पोल आ गए आपके यहाँ, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होगा कि 100 स्क्वायर फीट जमीन भी एक पोल के नीचे गई तो 1000 स्क्वायर फीट जमीन आपको ज्यादा। मैं तो 10 बाय 10 तो मैंने बहुत कंजर्वेटिव बताया, ये 10 मीटर बाय 10 मीटर, 100 मीटर कर लीजिए आप, 100 मीटर कर लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा ऐसा रहता है वो जाला, और उसके ऊपर आप मतलब और वायर ऐसी जाती है, वो ठीक है, वहां पे किसान की परेशानी तो बहुत है, लेकिन जो जमीन जो पोल के नीचे आती है वो बंजर हो जाती है। वो बंजर मतलब वो किसी काम की नहीं, वहां घास ही उगती है, वहां वो बुआई नहीं कर सकता, वहां कैसा अंदर लेके जाए, हाई टेंशन की वायर होती है, दूरी रहना पड़ता है। तो ऐसे में वो जो जमीन जा रही है उसके लिए कोई मुआवजा नहीं। जब किसान ने बहुत ज्यादा डिमांड की तो कोई एक कहीं से खबर आई कि वो 30 साल के लिए 50,000 रुपए देगा एक पोल के, 30 साल के लिए 50,000, मतलब बताइए आप क्या किसान का वो। अच्छा, किसान पोल लगाने के लिए मना करता है या बोलता है कि मेरे खेत में से नहीं जाएगी, क्योंकि ये सरकारी तो नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात की तो नहीं है, ये प्राइवेट है, तो उसको पूछना पड़ेगा। तो लोकल पुलिस लिटरली पीटती है किसान के घर घुस घुस के। जो किसान है इंडिविजुअल, उसने प्रोटेस्ट किया, उसके बच्चों ने भगा दिया इंडियन को, उसके टीम आती है, पुलिस के साथ आती है, पुलिस लाठी डंडे से उनके बेटियों को, महिलाओं को मारते हैं और पोल लगाना चालू कर देते हैं। इसका अनरेस्ट बहुत हो गया, क्योंकि आपके कई पैचेस ऐसे खेत में चले जाएंगे, ऐसे कई लाख एकड़ जमीन, मतलब खेत जो है इससे ग्रसित है। लेकिन अडानी सेठ है, उन्होंने पैसा तो देना नहीं है, जैसा कि है सरकार के दामाद है, वो सब भूमि भोपाल की तख्त जी, सब भूमि अडानी की गुजरात में। इसके पहले भी गोचर की जमीन अडानी को जो दी गई थी उसको लेके भी बहुत पंगा हुआ था, लेकिन वो खा गए, क्योंकि तब अपने महामानव वहां में मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने वो इशू उठने नहीं दिए। हालांकि वाघेला जी तब लगातार इस गोचर की जमीन के इशू को लगातार कर रहे थे, लेकिन अब ये नया जो है गया, मतलब आप समझ सकते हैं कि कितनी दादागिरी। खेत आपका, पुश्ते नहीं खेत, खेत के बीच में पोल लगा के चले जाएंगे, वो जमीन आपके किसी काम की नहीं होगी, आपका लॉस होगा, लेकिन उसके जिम्मेदार कौन, उसका कौन कंपेंसेशन देगा? कंपेंसेशन देने के लिए सरकार बिल्कुल बाध्यता नहीं है। और ये जो है अडानी, क्योंकि ये पूरी केंद्र सरकार ही अडानी जी की है अभी, तो आप पुलिस भी अडानी में हो गई है, तो पुलिस बुरी तरह से पीटती है। और ये जब किसान आ गए तो सभी किसान के नेताओं के जितने भी वक्तव्य उसमें ये होगा, तो बार बार कह रहे हैं कि किसानों का प्रोटेक्टर होती है पुलिस, और पुलिस ही किसानों को मार रही है। उसके बाद अभी उसने जो बताया, उसने कहा कि आप कहते हो कि दुगनी आय बढ़ी, अरे जो आय थी वो आधी हो गई, दुगनी कहां से हो गई? तो ऐसे कई कम्युनिटिव इश्यूज है, वो इकट्ठा हो गए, लेकिन मेन इश्यूज ये पोल का है, और इस पोल के इश्यू ने झंझोड़ दिया है पूरे सौराष्ट्र को, चाहे जामनगर हो, चाहे मोरवी हो, चाहे सुरेंद्र नगर हो, पूरे क्षेत्र में हाहाकार मचा हुआ है गुजरात पुलिस और अडानी के गुंडों का। और उसके चलते फिर किसान ने तय कर लिया कि ये गांधीनगर पे हमला बोल दिया। जो मुझ कुछ मेरी वहां पे पत्रकारों से बात हुई जो गांधीनगर में अभी वहां पे लोकेशन पे है, उन्होंने कहा कि ये आंदोलन की तुलना, अशोक जी इतना बड़ा आंदोलन है ये, पता नहीं मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा नहीं रहा है, इस आंदोलन की तुलना हम निरमा के खिलाफ जो किसानों ने आंदोलन किया था बहुत बड़ा, और निरमा को उसमें बुरी तरह से मात खानी पड़ी थी, ऐसा ही आंदोलन ये खड़ा हुआ है। लेकिन तब सरकारी तंत्र थोड़ा मानवीय चेहरे के साथ था। निरमा के समय किसानों की सुनी जाती थी, गुजरात में किसानों को खेडूत कहते हैं, तो वहां खेडूतों की सुनी जाती थी। खेडूत एक वर्ग था जिसको इज्जत थी। वर्तमान में जो केंद्र और राज्य में सरकारें हैं उनके लिए खेडूत एक कीड़े मकोड़े हैं, किसी की इज्जत नहीं वहां पे, इसीलिए कोई किसकी सुनवाई नहीं हो रही है, सिर्फ पिटाई हो रही है। और कब तक पिटेंगे किसान? एक किसान का खेत हो गया, अगला किसान जाता है वो पीटता है, फिर तीसरा पीटता है, और ये कब तक पिटाई पिटाई लोग झेलते रहेंगे? इसके चलते उन्होंने कहा कि नहीं, टू मच, अब इसको घेरना पड़ेगा, और गांधीनगर में जाके घेरना पड़ेगा।
हालांकि जो रिपोर्ट्स है, कई जगह किसानों को रोका गया है, पुलिस ने बैरिकेडिंग करी है, कई गांव जिले से किसान को निकलने नहीं दे रहे, उसके बावजूद जो पहुंचे हैं वो हजारों की तादाद में ट्रैक्टर से, पूरे रोड तो देखिए पट गए थे। विजुअल में फ्लाईओवर के नीचे एक एक जगह पर 1000 आदमी खड़ा है, खाली उनको उनका उत्साह बढ़ाने के लिए, उनके लिए जो है एकजुटता दिखाने के लिए खड़ा है। लेकिन प्रैक्टिकल है ना, आप कैसी प्राइवेट कंपनी कैसे किसी के भी खेत में घुस के पोल खड़ा कर देगी? और एक सिंगल पोल नहीं है कि चलो भाई 1 फीट बाय 1 फीट की जगह ले ली पोल ने, ये 10 मीटर बाय 10 मीटर हो गया तो क्या हो गया, 100 स्क्वायर मीटर हो गया। और इतना बड़ा आप इंफ्रास्ट्रक्चर वहां खड़ा करोगे बिना पैसे के, जैसे आपके बाप की जमीन है। ये इसमें एक और भी बात है, ये आप देखिए विजुअल हमने दिखाया। नॉर्मली दर्शक देखते हैं हम हर कार्यक्रम के शुरू में हेडलाइंस, वो हेडलाइन दुरुस्त हो ना दुरुस्त हो, हेडलाइन लाते हैं कि खबर है उसको स्टेब्लिश करने के लिए। इस खबर से पहले जितनी जगह हम सर्च कर सकते थे सर्च कर लिए, कहीं हेडलाइन नहीं लगी थी। इस खबर को गायब कर दिया गया। आप देखिए ये कोई अंजना और ये दुनिया भर का ज्ञान बांटने वाले मास्टर स्ट्रोक, इसको भी मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक बता देते, कांग्रेस की साजिश ही बता देते कि राहुल गांधी गुजरात में भी तनाव फैलाने की कोशिश कर रहा है, देशद्रोही है राहुल गांधी, यही बता करके। लेकिन आप कुछ भी बताते तो आपको विजुअल दिखाना पड़ता, आपको बताना पड़ता कि हजारों की संख्या में गुजरात, वही जिस गुजरात मॉडल को बेच करके देश पे, दिल्ली पे काबिज हुए मोदी, उस गुजरात मॉडल की हकीकत क्या है। एक उद्योगपति, एक मित्र साहेब का, वो पूरे गुजरात को अपना बपौती मानता है। जिसके मन में खेत होगा, खेत में, जिसके खेत में उसे लगाना होगा खंभे लगा देगा, जिसके खेत में लगाना होगा लाइन बिछवा देगा, कोई उसको रोकने वाला नहीं। ये खबर जो है भाऊ, इस खबर को दबा करके दो चीजें एक साथ ही, इस खबर को दबा करके क्या इस आंदोलन को दबा दिया जाएगा, कुचल देंगे? क्योंकि खबर दबाने का बहुत फर्क पड़ता है, लोग कहें ना कहें, खबर दबाने का बहुत फर्क पड़ता है। दूसरी चीज, प्रेशर में गुजरात गवर्नमेंट है, लेकिन बता नहीं रही है कि गुजरात गवर्नमेंट प्रेशर में, बाहर सबको ये बता रहा है कि सब चंगा है, सब चंगा खबर ही है। नहीं दिखा रही, खबर ही गायब है। खबर नहीं, कहीं नहीं, मतलब अब कितने 20-25 लोगों को, मतलब आप देखिए गुजरात कांग्रेस के लिए वो भूमि है जहां कांग्रेस सत्ता में आ सकती है। 1 to 1 वहां गुजरात में कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। आम आदमी पार्टी तो बीजेपी की बी टीम ही होगी, वो छोड़ दीजिए उसको, आमने सामने ही है। ऐसे में कांग्रेस के हैंडल से भी क्या मैटर आ रहे हैं, वो भी मैं मतलब कम से कम 50-60 मैंने नेताओं से बात की, बोले बहुत जबरदस्त आंदोलन है, वही है। तो मैंने कुछ फुटेज है क्या, बताइए कुछ, क्या करेंगे? मैं तो गुजरात कांग्रेस के हैंडल पर देख लिया। जो 20 गांव के नाम आए हैं वो है साउदी, सराया, तनकरा, तोल, अमरपुर। ये वो गांव है जहां पे ऑलरेडी पोल लगे हुए हैं, हाँ, दादागिरी से मार खा के लगाए गए हैं। और पुलिस के पास जाता है किसान तो पुलिस अब उन्हीं के लोगों के, उद्योगपतियों के साथ आके इनको पीट रही है। एक लोकल गुजरात के एक स्थानीय पत्रकार ने जो ब्रेकिंग डाली है, इंफॉर्मेशन, मोटा मोटा इंफॉर्मेशन है, उसमें लिखा है कि अहमदाबाद के शांतिपुरा चौकड़ी पर बड़ी संख्या में किसान जमा हुए हैं। अडानी और 19 बिजली कंपनियों की मनमानी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए गांधीनगर की ओर एक ट्रैक्टर रैली शुरू हो गई है। ये अहमदाबाद से गांधीनगर जा रही है भी, जो जहां से इन्होंने किया है। इसमें 1100 से ज्यादा ट्रैक्टर शामिल हैं। 25 लाख, अब यहाँ पे अडानी वाली भूमिका समझिए, 25 लाख खेत में, 10, 20, 100, 200 नहीं, 25 लाख खेतों में 1,45,000 मेगावाट क्षमता वाली ऐसी 50 लाइनें शुरू की जाएंगी। इनमें 3 लाइनें शुरू हो चुकी हैं, 50 लाइनें बिछाई जाएंगी, अभी सिर्फ 3 शुरू हुई हैं। 3 है। और अब उदाहरण के तौर पे मोरबी जिले के 5 तालुके इफेक्टेड है इसमें, 5 तहसील। आप इमेजिन करिए कितने क्वांटम होगा किसानों का, खेतों का। पूरा जिले हो गया, 5 तालुके के बाद बचा हो गया ना।
और ये जो जारी है वाकनेर टू तनका तालुका, और उनको नोटिस गई है किसानों को कि हम आ रहे हैं, सियासत खाली करो, हम आ रहे हैं, जमीन खाली करो, हमको हम आ रहे हैं, लगाएंगे इसमें। मेरे खेत में प्राइवेट लाइन किसको पूछ के, और इतने बड़े बड़े पोल लगेंगे, इतना इतना एरिया चला जाएगा मेरा, मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं, ऐसे तो अधिग्रहण करो, मुआवजा दो, तुम अधिग्रहण हाँ? कर लो, मुआवजा दो। कोई कितने बस लाख लगानी है, करोड़ सरकार की जमीन है। ये दादागिरी प्राइवेट कंपनियों की है। अडानी सेठ बड़े प्लेयर है उसमें। अडानी जी, वाह, गजब है, गजब है कहानी इनकी। हम इस पे और भी थोड़ा अच्छा, मुझे एक किसान से मेरी बात करवाई उन्होंने, वो थोड़ा गुजराती बोल रहा था, मैं गुजराती समझ लेता हूँ। उसने कहा कि कभी एयरपोर्ट गए हो क्या आप? एक गाड़ी खड़ी करने की कितना जगह चाहिए? उसका 2 घंटे का 250 रुपए लेता है। हाँ हाँ, अहमदाबाद में 150 रुपए लेता है, 200 रुपए लेता है। तुम्हारी जगह का कीमत है, 2.5 घंटे के लिए तुम 200 रुपए लेते हो। हमारा ये पूरा जिंदगी भर का जमीन तुम यूज करोगे 24/7, उसका क्या दोगे? उसी रेट में दो ना जरा पैसा जो खुद लेते हो। लेने के टाइम पे तुमको बड़े अच्छे रेट मिलते हैं, और देने के टाइम पे अपने बाप की जमीन समझते हैं। तो मैं हंसा भी, मैंने बोला बात तो उसने कोई गलत नहीं कही। मतलब जितने जितने एयरपोर्ट अडानी के पास है, वहां पे पार्किंग को लेके हाहाकार है भाई, हाहाकार है। चलिए, गुजरात में ये हालत है। हालांकि गुजरात के नतीजे जब आते हैं तो मोदी की भाजपा क्लीन स्वीप कर देती है। आप यही समझिए कि जिस प्रदेश का मॉडल, एक्चुअल मॉडल यही है। एक्चुअल मॉडल क्या है गुजरात का? एक्चुअल मॉडल है किसानों को लाठी, किसानों की जमीन पर जबरन जो करना हो वो कर लो। किसान, मजदूर, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, कोऑपरेटिव, सब परेशान। पूरा पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर अपने हाथ में ले लो। कोऑपरेटिव बैंक पूरे बर्बाद हो गए हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर बर्बाद हो गया है। नॉर्थ गुजरात में पॉल्यूशन इतना जबरदस्त है कि आप यदि हैंडपंप के लिए खुदवाते हो तो आपको पीने लायक पानी नहीं मिलता, वो पानी पॉइजनस हो जाता है। किसान वहां जान दे रहे हैं। सिर्फ नाम आता है महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का, लेकिन ये भी छुपाया जाता है वहां पे। आदिवासियों पे जो बर्बरता है वो छोड़िए आप, पीने को पानी नहीं वहां पे। उसका भी एक स्टोरी किया था अभी बीच में आशीष जी ने। तो गुजरात में क्या है? गुजरात में सिर्फ हवाबाजी है, गुजरात में सिर्फ मन की बात है। उस मॉडल की गुजरात में यूएसपी क्या है? हाँ, गुजरात में वो अडानी का बड़ा पार्क वो है, जू है। उस मॉडल की सबसे बड़ी रिफाइनिंग, इतनी बड़ी रिफाइनिंग है कि वो रिफाइनिंग रशिया से तेल ला के यूरोप बेचता है और पैसा कमाता है, और भोगता देश है। उस मॉडल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि आप सुबह से शाम तक गुजरात में जो चल रहा है उसको आप बताते रहो, लेकिन आप कहीं भी खबर खोज लो, खबर नहीं पाओगे। उस पूरे मॉडल की, मोदी के गुजरात मॉडल की विशेषता यह है कि गुजरात में कोई भी स्थिति हो, कोहराम मचा हो, हाहाकार हो, खबर आप नहीं पाओगे। उस मॉडल को इतना सॉलिड बनाया है कि खबर नहीं, ना देश को पता नहीं चले कि मोदी जी का अपना घर कैसा है। गुजरात में पुल टूटते हैं, सैकड़ों लोग मरते हैं। घड़ी बनाने वाले को पुल का ठेका दिया जाता है, गुजरात है। साइकिल बनाने वाले को वेंटिलेटर का ठेका दिया जाता है, गुजरात है। एक खासियत है गुजरात की, यह है ओरिजिनल गुजरात का मॉडल। और उसका सैंपल दिल्ली में बैठा है 11 साल से, 12 साल से। वही मॉडल तो देश में भी लागू हो गया है। वही मॉडल, सबसे पहले खबर रोकने का काम। मोदी के मॉडल का पहला चीज है कि जितना नकारापन है, जितना मतलब देश के साथ देश की दुर्दशा है, उसको खबर में आने मत दो। पहला यही है।
वही मॉडल देश में लागू हो गया है। इजाजत दीजिए, लेकिन इस आंदोलन में आगे क्या डेवलपमेंट होगा, अगर कुछ भी महत्वपूर्ण होगा तो हम लेके आएंगे, कोई दिखावे ना दिखावे, हमें मतलब नहीं है, हम लेके आएंगे। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।